अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरे नासिर वीलॉग। दोस्तों, हमने हमेशा बात की है मोहब्बत की, हमने हमेशा बात की है इखलाक की, हमने बात की है हमेशा चाहतों की, हमने हमेशा इखलाक की बात की है। लेकिन कुछ लोगों को हमारा प्यार, मोहब्बत, इखलाक पसंद नहीं आ रहा। ये वही लोग हैं जो सीमा का समर्थन कर रहे हैं, जो सीमा को नागरिकता दिला रहे हैं। उसमें कुछ यूट्यूबर्स शामिल हैं, हमारा ही काम करते हैं, हमारे जैसे ही हैं वो भी। लेकिन बाज़ाहिर वो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं दुनिया को सामने कि जी वो प्यार में आई हुई महिला, मासूम सी औरत, भोली भाली, 4 बच्चों को जुल्म से सताई हुई औरत, और उसको समर्थन दे रहे हैं कुछ इंडियन के कुछ चंद लोग, इंडियन के यूट्यूबर्स और न्यूज़ चैनल्स और एपी सिंह और समाज के ठेकेदार रजविंदर सिंह जैसे लोग, जिनका मकसद औरतों की सोशल जिनकी लोगों औरतों को सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना, अवाम की मोहब्बतों को अपने लिए ज़ाती इस्तेमाल करना। नेता रजविंदर सिंह वो जो मक्कार इंसान है, उस जैसा इंसान की कदर हमने पीछे भी बताई थी कि वो किस तरह से औरतों के साथ सोशल वर्क करता है, उनके साथ ज़्यादती करता है औरतों के साथ। तमाम ये बातें हम आपको हर व्लॉग में बताते रहते हैं, और क्योंकि इसी को हमने बाज़ाहिर सबको दिखाते रहते हैं कि मक्कार इंसान जो है वो किस तरह से झूठ और सहारा रहता है झूठ का। हमेशा हमने पॉजिटिव बात की है, हमारे यूट्यूबर्स ने हमेशा मोहब्बत की बात की है, लेकिन हमें वहाँ से धमकियाँ मिल रही हैं। हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम आपको बताता हूँ, अरशद महूद सौगन और इसके अलावा तनवीर फ़रोज़। ये दो हमारे बहुत तजर्बेकार और एक्टिव हैं, सोशल वर्कर हैं और मोहब्बतें बांटते हैं। इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है इंडिया के उन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट जो इनके ख़िलाफ़ मनफी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले सीमा केस को उजागर किया। इनको तकलीफ़ यही थी कि सीमा का केस क्यों प्रेजेंट हुआ, यानी क्यों लोगों के सामने आया। इन्होंने कहा था, इनकी ज़हन में ये था कि हम इसको यहीं पे ठप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, सीमा का किसी को पता नहीं चलेगा, इनकी ये ख्याल था। क्योंकि एपी सिंह से ये लोग पैसे चार्ज करते हैं इस किस्म की वाहियात बात फैलाने में। नाज़रीन, हमने हमेशा अपने पॉइंट रखा है कि हमने बात की है इंसानियत की, हमने कभी मुल्क की बात नहीं की, कभी सरहद की बात नहीं की, हमने बात की है अमन की, हमने बात की है प्यार से। लेकिन इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। सीमा भगोड़ी जो 4 बच्चों को पाकिस्तान से लेके इंडिया में दाखिल हुई, इन लोगों को यही था कि वो प्यार में आई है। प्यार में नहीं आई, वो लगता है कोई बहुत बड़ा कांड करने गई है वहाँ पर। उसका सचिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। एपी सिंह का ताल्लुक़ इससे पहले भी था, क्योंकि हम पीछे भी बता चुके हैं, फिर बता देता हूँ नाज़रीन। दुबई में जो होटल है वो एक इंडियन का है, वहाँ पर ये लोगों की मुलाकात हुई है, और किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हमने सबने दिखाया है और हम दिखाते रहे। यहाँ के नेता जिनके साथ ये उठना बैठना है एपी सिंह का, उनके लिए इसको लेके गए हैं, सिर्फ अपनी वोट बैलेंस बना रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं इंडिया के अंदर से, उन लोगों को दिखा रहे हैं कि एक पाकिस्तान से भगोड़ी किस तरह से तुम्हारे मुल्क में आई और तुमने उसका साथ कैसे देना है, उसको दिखाना है कि हमारे मुल्क बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। क्यों सीमा अपने बार बार ये लफ्ज़ों में कहती रही है कि मेरे बच्चों को बड़ा प्यार मिल रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया लोग बहुत अच्छे हैं और इंडिया की आवाम बहुत अच्छी है, प्यार करती है। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर प्यार करने वाले लोग हैं। ये झूठी मक्कार जो अपने 40 साल इस मुल्क का खाया, इस मुल्क की हवा खाई, उनकी नहीं बनी तो आपकी कब बनेगी। हर वो उसको काम कर रही है। अब रिसेंटली कल देखा गया कि उसने जिस तरह से इंडिया के फ्लैग यानी झंडे का कलर में कपड़े पहने हुए थे, तो उसकी बेहुरमती कर रही थी, और पीछे वो आपके कोई मूर्ति लगाई हुई थी, उसके सामने डांस कर रही थी, क्योंकि अपने ठुमके से ये मोहब्बतें बटोर रही है। सिर्फ इसका मकसद ये है, और जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भी कोई ज़ाती मकसद इनके साथ है। अगर हमने हमेशा इनको एक्सपोज करने में पहल की, इन लोगों ने, अरशद तनवीर भाई ने, इसीलिए उनके मुखालफत में ये लोग ये बातें करवा रही है। सीमा का अपना कैरेक्टर तो लूज़ है, दूसरा कैरेक्टर भी लूज़ करवा चुकी है हमारे यहाँ से।
اور जिस तरह से एक शख्स अनिल साहब हैं, वो यूट्यूबर हैं और हमेशा नेगेटिव बात करने लगे हैं कि रजविंदर सिंह परिवार लानतों की भरमार ने गुलाम हैदर के तनवीर फ़रोज़ को धमकी दी है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे मुखालफत प्रोपोगंडा कर रहा है, पूरी तरह उसको जनाब हमेशा उसको बुरा भला कहने की कोशिश कर रहा है। अनिल सीमा सचिन को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसको पीछे भी मारा गया था। और अब भी हम बता रहे हैं जिस तरह से सचिन ने अपने वीडियो में जब इसका रब्ता हुआ था गुलाम हैदर भाई से, तो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझे भी बोलना। जैसे गुलाम अहमद भाई ने कहा कि ये भगोड़ी मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, तो उसके मुखालफत में उसने बहुत कुछ कहा कि मैं भी कह सकता हूँ सचिन का ये अल्फाज थे। लेकिन लाइव बात हुई ज़रूर थी इनके साथ, लेकिन पहली दफ़ा अगर इतने इस काबिल है तो उसके बच्चों से बात कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा सीमा सामने आती है और अपने बच्चों को नहीं लेके आती, क्योंकि उनके बच्चों को किसी दूसरे घर में रखा गया है, उनको कपड़े तक नहीं दिए गए जाते, उनके लिए खाने का बंदोबस्त नहीं किया गया, बल्कि बेचारे दूसरे घर पल रहे हैं। इसका बच्चों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रही है बच्चों को। और हमारी आवाज़ है इंसानियत के लिए, हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, पाकिस्तान से इंसानियत की बात की है, कभी हमने किसी को टारगेट नहीं किया। हमने उन्हीं लोगों को टारगेट किया है जो सीमा का साथ दे रहे हैं, जो सीमा का समर्थन कर रहे हैं, जो उसको नागरिकता दिलाने में उसकी कोशिश कर रहे हैं। हमें सीमा से कोई गर्ज नहीं है। हम बात करें बच्चों के लिए, इन 4 मासूम बच्चों के लिए जिनका धर्म चेंज करा दिया गया है, जिनका मज़हब चेंज करा दिया गया है, और इनको इनकी तालीमी मकसद में ये बच्चे पीछे रह जाएंगे। इनका फ्यूचर क्या होगा, इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इन बच्चियों को इस्तेमाल करेगा। जिस तरह से एक वीडियो में पहले ही दिखाया गया था कि बच्ची को उसने सचिन ने अपने ऊपर बिठाया हुआ है और किस तरह से उसको दिखा रहा है सबके सामने कि बज़ाहिर तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब हमसे बहुत दूर है, वो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसलिए हम मजबूर हैं इसके वीडियो बनाने में। और इंडिया के अवाम ने भी बहुत उसकी मुखालफत की, और क्यों ना करें कि जिस तरह से वो दिखा रहा था, हर हमारी वो महिला वो बहन सोच में पड़ गई कि इस बगैर इंसान का कैरेक्टर सबके सामने आ गया था। क्यों ना हो कि हर बंदे को इंसान को नज़र आती है इस जैसे वाहियात लोगों की बातें, जो एक अधेड़ उम्र की औरत 45 से 50 साल की उम्र है, उसके शादी के दावे कर रहा है। सचिन मक्कार इंसान, खुद तो मक्कार है, उसके मक्कारियों में उसके सीमा उसके मक्कारियों में फंस चुकी है। और क्योंकि इसीलिए बार बार उसकी उसकी कहता है जी मैं इसे प्यार करूंगा आखिरी दम तक, हम मरेंगे साथ मरेंगे, जिएंगे साथ जिएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि औरत की कमी है क्या, सच इंडिया के अंदर औरतें भी बहुत हैं। और इस मक्कार इंसान के साथ शायद कोई ना किसी ताल्लुक़ ना हो। पाकिस्तान से पबजी के ज़रिए जाने वाली ये बेहुदा औरत, इसका अपना करैक्टर लूज़ है। इसने तमाम उन लोगों को मुलव्वस किया, गुलाम हैदर को मुलव्वस किया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुरा भला कहा, AP सिंह उसे समझकार बना, उसका AP सिंह ने उसको जनाब पूरी लीगल एडवाइस के साथ साथ उनका जनाब पूरी तरह उसकी यूट्यूब चैनल चलवाया। तमाम पैसे यूट्यूब के ज़रिए कमाने वाला AP सिंह है। अब वो पर्दे से गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि सीमा को बहुत जल्द डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो इसमें फ़ेल हो चुका है अपने मकसद के अंदर, उनका जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, क्योंकि अब उसको वहाँ पे टिकट मिल चुकी है। नाज़रीन, जिस तरह से हम पीछे बता चुके हैं कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, और वो कैंसिल नहीं हुआ, उसने खुद ही कराया है, क्योंकि उसको इलेक्शन लड़ने हैं। 2 माह के बाद इंडिया के अंदर इलेक्शन है, और उसमें वो पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहा है। वो उसी तरह कर रहा है कि अब ताकि मैं सीमा केस से पीछे हट जाऊं। लेकिन नज़र अगर ये केस इसी तरह प्रेजेंट किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये बंदा जो अभी सत्ता में नहीं आया, यानी इलेक्शन में नहीं जीता, लेकिन उसके बावजूद और इस किस्म के काम करने में, कांड करने में कामयाब हो गया है, तो आगे क्या होगा। जो एक बच्ची, मासूम सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था नरबिला केस में, उसको उसके मुखालफत की थी इस बंदे ने, 4 आरोपियों को बचाया था, बचाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन इंडिया का कानून, इंडिया की हुकूमत, इंडिया के आम लोग मोहब्बत बांट करते हैं, उन्होंने उस बच्ची के हक़ में खड़े हो गए और इसको एक्सपोज़ किया, उसको सज़ा दिलाई उन आरोपियों का। यहीं से इसका केस ज़ाहिर हो जाता है। इस रविंद्र प्रभात सिंह, उसकी फैमिली जो है बर्बाद फैमिली है, तब वो लानतों की भरमार है। हमेशा मेरी तरफ से उनका कहा गया, लानत नहीं, ये लानती इंसान है जो औरतों के जनाकारी में मुलव्वस होता है। अगर मेरी वीडियो के साथ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट का। जब तक इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नासर अली को। अल्लाह हाफ़िज़।